भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट। अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। साउथ अफ्रीका की जमीन पर जो खिलाड़ी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सिरदर्द का सबसे बड़ी वजह है वो है पोर्ट्रियाई बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक। डिकॉक ने लगातार 2 वनडे मैचों में शतक जड़कर धोनी के धुरंधरों की नींद हराम कर दी है। जोहानिसबर्ग में हुए पहले मुकाबले में 20 साल के इस बल्लेबाज ने 18 चौके और 3 छक्के की मदद से शानदार 135 रन बनाए थे। डिकॉक ने अपने शानदार फॉर्म को डरबन में भी जारी रखा और 9 चौके की मदद से 106 रन की पारी खेल डाली। इस सीरीज में 241 रन बनाकर डिकॉक सीरीज का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज भी बन गया है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। डिकॉक बेहद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पिंक जर्सी में जो तस्वीर में आपको खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वो है क्विंटन डिकॉक। अब से कुछ ही दिन में वो 21 साल के पूरे हो जाएंगे और बेहद शानदार परफॉर्मेंस उनका चल रहा है। और इस मैच के दौरान भी उन्होंने शतकीय पारी खेल के बता दिया कि साउथ अफ्रीकी टीम के लिए आने वाले दिनों में वो बेहद काम के बल्लेबाज साबित होंगे। इसी के साथ सीरीज के सेमीफाइनल में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी है। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. कैसोनिल, जी हाँ, रेक्स की कैसोनिल मैदे जिगर से रोग हटाए, आंतों को मजबूत बनाए, गैस अफारा दूर भगाए। रेक्स की कैसोनिल टैबलेट्स और सिरप। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्लिंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद्य ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 01125532553। अच्छा, सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। मोहिनी पिया क्या, जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाट, मोहिनी पियो, खुल के जिया। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। जॉनसन सेन और जॉनसन की वॉल पुट्टी जो चले सालों साल। लोग कहे घर देखकर ये घर बहुत हसीन है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्लिंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्लिंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना बनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार।
विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। कॉफी? क्या हुआ? शाम को कजन की शादी पे जाना है। मॉम ने दिल्ली से ये साड़ी भेजी है। तो प्रॉब्लम क्या है? साड़ी पहनना आता किसको है? हंस क्या रहे हो? नॉट फनी ऑलराइट। किसको फोन करूं? उसी को। तुम साड़ी? कॉलेज में मैंने सीता का रोल किया था। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे और बहुत कुछ है जानने को। मेरे साथ वक्त बिताओगी तो पता चलेगा। थोड़ा ब्रू टाइम निकालिए, अपनों को और करीब से जानिए। ब्रू गोल्ड 100% प्योर कॉफी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है। खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट फिट। अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्प्रेइंग फॉर्मूला, जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रोटना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंट से धुले कपड़ों की चमक बनाए रखता है, ताकि वो दिखे नए जैसे। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लाख ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। ओ रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं MDH की देगी मिर्च का तड़का अंग अंग पड़का। कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सटोन। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम सिक्को है। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खोल के जिया। दिल्ली में आपकी शानदार जीत के बाद केजरीवाल का ऐलान, किसी भी पार्टी से नहीं मांगेंगे समर्थन, विपक्ष में बैठने को तैयार। चारों राज्यों में बीजेपी की बल्ले बल्ले के बाद कांग्रेस में मानी हार, बोले राहुल आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत। सोनिया राहुल ने विपक्षियों को जीतने पर बधाई। दिल्ली में कांग्रेस का बुरा हाल, 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाई पार्टी। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने करीब 25,864 वोटों से हराया। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए पड़ सकती है 3 से 4 सीटों की जरूरत। 31 सीटों पर बढ़त कायम। दिल्ली में शीला दीक्षित ने मानी हार, पत्रकारों ने पूछा जनता का मूड क्यों नहीं भाप पाई, तो झल्ला पड़ी शीला, कहा बेवकूफ है ना। दिल्ली में कांग्रेस का पत्ता साफ होने के बाद बोले वालिया, कहा पहले से ही पता था होगी पार्टी की हार। पावर कट, बिजली बिल और महंगाई ने मार डाला।
राजस्थान में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, 160 सीटों पर बनाई बढ़त, कांग्रेस के खाते में महज 22 सीटें, गहलोत ने मानी हार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा बरकरार, 161 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस आधे से भी कम सीटों पर सिमटी। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने मारी बाजी, सूबे में 47 सीटों पर आगे पार्टी, कांग्रेस को अब तक मिली 41 सीटें। और कांग्रेस की हार पर उमर अब्दुल्ला ने ली चुटकी, इशारों इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा सभाओं में भीड़ ना हो तो मुसीबत है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज जनता का फैसला आ गया और जो भी आप ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रहे थे, ऐसे ही ढोल नगाड़ों की आवाज आज बीजेपी के खेमे में जमकर बजी है। जमकर बीजेपी ने जश्न मनाया है। कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो यही हाल रहा। हालांकि दिल्ली में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन सत्ता से बीजेपी अभी थोड़ा सा दूर है। लेकिन इन नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने चौंकाने वाला काम किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला काम अगर किसी ने किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। अब यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि इन चुनावों में आखिरकार कौन बड़ा लीडर, कौन बड़ा नेता बनकर उभरा है। आने वाले लोकसभा चुनावों में कौन अपनी करिश्माई शख्सियत की बदौलत कमाल कर पाएगा। क्या वो नरेंद्र मोदी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे या फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। इन तीन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, दूसरी तस्वीर में है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और तीसरी तस्वीर में है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। तीनों ही नेताओं के बयान अपील बहुत ज्यादा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तीनों ही नेताओं का कद बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल है कि आखिर देश में लोगों को कौन कितना पसंद करता है, कौन बड़ा लीडर है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे आगे रही। बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता अपनी जीत में मोदी फैक्टर को बहुत मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस बार देश ने स्वीकार किया है। And therefore Modi is a factor. Modi is a very big factor because people have seen what he has done. मोदी की करिश्माई शख्सियत का जादू बड़ी बड़ी रैलियों में पहले ही दिख चुका है। मोदी का भाषण सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ को घंटों में धूप में खड़े रहकर हम देख चुके हैं। सवाल उठता है क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त देश में सबसे बड़े लीडर हैं? अब बात करते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी कांग्रेस में अपनी मां सोनिया गांधी के बाद नंबर 2 पोजीशन पर हैं। युवाओं को राहुल भले ही आकर्षित करते हों, लेकिन चुनावों में राहुल गांधी फैक्टर बिल्कुल काम नहीं आया। चुनाव के बाद राहुल जब सामने आए तो उनकी हताशा साफ दिखी। And I think we need to start thinking about politics of empowerment of people. I've been saying this inside the Congress party. I'm going to now do it very aggressively in the Congress party, and I'm going to work with the leadership of the Congress party. राहुल गांधी कहते हैं कि वो कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं और वो एक लीडरशिप के अंदर काम करेंगे। सवाल है कि आखिर राहुल किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। क्या राहुल गांधी अपने आप को कम आंक रहे हैं? राहुल गांधी करीब 1 दशक से राजनीति में हैं, लेकिन जब चुनावों में हार की बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि वो आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. राहुल गांधी के लिए हार एक बड़ी सीख की तरह है, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसे लोग आंख मूंद कर वोट करते हैं। अब बात अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने 1 साल पहले ही दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन वोटों का प्रतिशत आम आदमी पार्टी का ही सबसे ज्यादा रहा। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं इस देश के। हम बहुत सामान्य लोग हैं। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। अरविंद ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी भारी अंतर से हरा दिया। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी और साफ गोई। दिल्ली में बीजेपी को भले ही सबसे ज्यादा सीट मिली हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जीत अरविंद केजरीवाल की हुई, जीत आम आदमी पार्टी की हुई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है बड़ा नेता? क्या वो नरेंद्र मोदी हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल हैं, या फिर राहुल गांधी? इस सवाल का हम जवाब जानेंगे और मैं सबसे पहले आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ पैनल में इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ राखी बख्शी जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राखी जी, स्वागत है आपका। और सुनील कुमार सिंह जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। सतीश पेडनेकर जी, नेशनल ब्यूरो चीफ है न्यूज एक्सप्रेस के, वो भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अतुल सिंघल, हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही मनोज वर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विजय चौक से हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन बड़ा नेता है? हालांकि बीजेपी इन चुनावों से पहले भी, जब तक ये जनादेश मिला नहीं था, उससे पहले भी बीजेपी ये कहती रही कि नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। नमो नमो का राग बीजेपी अलापती रही और अब तो बीजेपी ने फुल फ्लेश्ड मान लिया है कि ये जो जीत मिली है ये सब नरेंद्र मोदी का नतीजा है। यानी कि बीजेपी मान रही है कि नरेंद्र मोदी बड़ा लीडर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अकेले दम पे कमाल करके दिखा दिया और राहुल गांधी तो है ही बॉर्न लीडर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सुनील जी। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, इस वक्त जो ये बहस छिड़ी है, क्या इसका जवाब है? देखिए, मेरे ख्याल से तो अरविंद केजरीवाल की जीत एक बहुत क्लियर इंडिकेशन इस बात का देती है, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को दिखाएं या अरविंद केजरीवाल को देखें, इन दोनों लीडर्स में एक चीज कॉमन है कि ये कहीं ना कहीं सेवक का इंप्रेशन लेके आते हैं दिमाग में। जब शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम में से एक है। और ये जो इमेज एक नई उभर के आई इस समय पॉलिटिक्स में, दिस इज गोइंग टू प्ले इवन बिगर रोल। ये आने वाले टाइम में 2014 के इलेक्शन में एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे देखने को कि अब जनता चाहती है कि एक ऐसे आदमी को ले आए, ऐसे नेता आए, ऐसे लीडर्स आए जो कहीं ना कहीं सेवक के भाव में रहते हैं। जी हाँ, आपने जनता की बात की, चलिए मैं जनता को इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आपकी राय में कौन है इस वक्त देश में सबसे बड़ा लीडर? नरेंद्र मोदी है वो, अरविंद केजरीवाल है वो, या फिर राहुल गांधी? और इस वक्त कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं शुभम, अमरावती महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। शुभम, आपका बहुत स्वागत है। बताइए आपका फैसला क्या है, क्या राय है आपकी? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता को हर कुछ सालों में चेंज चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है अभी तक कांग्रेस की थी, लेकिन अब हमें लगता है कि मैं अब जो यूथ का आवाज है वो यह चाहती है हर कुछ 5-10 सालों में चेंज हो। और हम चाहते कि अब कांग्रेस की जगह बीजेपी आए और हम नरेंद्र मोदी जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यूथ का आवाज है उनके लिए पूरा, उनके साथ हम पूरे जोर शोर के साथ हैं। दिल्ली में जो चेंज हुआ है, क्या इसका स्वागत करते हैं आप? जी हाँ, मैं दिल्ली में जो चेंज हुआ उसका स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र में भी जो सरकार है अभी कांग्रेस की, उसके भी मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी बीजेपी आए, क्योंकि हमें चेंज चाहिए। हर कुछ सालों में चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। और प्रोग्रेस तो उसी से होंगी, जब बदलाव होगा तभी प्रोग्रेस होगी। बहुत शुक्रिया शुभम आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात ये रेस की है। यहां पर इस सवाल को लेकर मैं चलूंगा राखी बख्शी जी के पास, हमारे साथ जुड़ी हुई है। राखी जी, जनता चेंज चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि पॉसिबल ऑप्शंस उनके पास नहीं रहते हैं। मोस्टली अगर हम देखें देश में बीजेपी और कांग्रेस जो नेशनल लेवल की है, बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया। लोग अब खुद को तैयार कर रहे हैं चेंज के लिए। बिल्कुल। और एक बात अभी पिछले डिस्कशन में सामने आई थी कि स्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स वर्सेस अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स। तो अब ये एक नया प्लेटफॉर्म सामने आया। अगर आप देखें कि जिस तरह से बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और अन्य भी एक एज ओल्ड फॉर्मूला अपनाती थी कि कास्ट, क्लास वगैरह पूरा चार्ट बनता था, उसमें कौन किसको कितना मिलेगा, ये बातें तय होती थी। मुझे लगता है ये सब भ्रम जो है बहुत टूटा है इस बार। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि काफी यंग लोग जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खासकर A.K. वालिया चले गए, प्रेम सिंह जैसे कद्दावर नेता आपने ला देखे वो चले गए, आरती मेहरा बीजेपी से चली गई। तो इस तरह से शीला दीक्षित सबसे बड़ा खैर रही है एग्जाम्पल। तो जिस तरह से ये लोग गए हैं वो सबसे ये दर्शाता है कि अब आदमी, ये कैंडिडेट जो है अपनी छवि के साथ, अपने परफॉर्मेंस के साथ आगे आएगा,
कोई फॉर्मूला इस तरह का एज ओल्ड लगाना कि इस वजह से आएगा और कास्ट बेसिस पे क्लास बेसिस वगैरह फॉर्मूला अब वो बेमानी है और इसलिए एक नई राजनीति भी हम देख रहे हैं जिसकी शुरुआत हो गई। लेकिन जैसा कि अभी हमारे जो दर्शक है सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि चेंज होना चाहिए हर 4-5 साल में। इतनी फ्रीक्वेंटली अगर चेंज होगा तो बड़ा नेता कोई बन ही नहीं पाएगा फिर। नहीं, देखिए क्या है, मैं इसे बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं मानता। आपको इस तरह के बहुत सारे आंदोलन आए हैं और वो 1-2 साल में खत्म हो जाते हैं या कुछ बहुत अपना लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाते हैं। कई बार लोगों के अंदर जो है गुबार होता है, वो निकल जाता है, आंदोलन खत्म हो जाते हैं। और आप देखिए कि जो है एक ठीक है, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ जाति और धर्म को आप नजरअंदाज कर लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा दूर जाइएगा तो पता चला जाति, धर्म और सब जो है भाषा सब जो है मतदाताओं पर हावी हैं, वो उनको ध्यान में रखकर ही वोट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि आप वाला फिनोमिना कोई अखिल भारतीय फिनोमिना बहुत जल्दी बन जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलिए और जी देखिए, हाँ बस शुरुआत है। और देखिए केजरीवाल की तुलना में मोदी ने जो काम किया है ना, वो विजन तो केजरीवाल में दिखाई नहीं देता। मोदी में विजन भी है और उसने उसे हकीकत में बदला भी है और एक सुशासन का और विकास का जो मॉडल बनाया है, मुझे लगता है वो सारे देशवासियों को जो है दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को पहले घोषित नहीं किया, उससे जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई। हाँ चलिए मैं पब्लिक की राय यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, बीच बीच में इसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनता ही जिसने मैंडेट दिया है। शामी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है शामी जी आपका। आप बताइए क्या फैसला है आपका, आपको क्या लगता है कौन है बड़ा नेता देश में? नेता केजरीवाल जी हैं जो देश को संभाल सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं और जो दरिंदे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ करिश्मा करने में कामयाब रहेंगे? हालांकि अभी जो ऐसी सिचुएशन है उनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, जो अब तक की सिचुएशन है करंटली के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अभी जो है हमारी जो है कल तक ये डिक्लेयर हो जाएगा कि अरविंद जी सरकार बनाने में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं बीजेपी के या निर्दलीय वो आ सकते हैं अरविंद जी के साथ। चलिए शुक्रिया आपका। ये तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक मैं अपील करना चाहूंगा अपने कॉलर से कि जब भी हमें फोन करें अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल बंद कीजिए और सिर्फ फोन के थ्रू हमसे बातचीत कीजिए तो बेहतर कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो पाएगा। मैं इस वक्त चलना चाहूंगा सीधा राघव चड्ढा जी के साथ, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राघव जी बहुत स्वागत है आपका। इस चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी रही, ये बुलबुला तो नहीं है कहीं? देखिए, पहले तो मैं अभी जो आप इससे पहले चर्चा कर रहे थे मैं उस पर थोड़ा वापसी जाना चाहता हूं। आप बात कर रहे थे कि सत्ता बदलेगी नहीं बदलेगी, ऐसे बड़े आंदोलन आए। देखिए, इसमें मुद्दे की बात यह है, हम सत्ता बदलने की बात नहीं करते हैं, हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं। सत्ता बदलना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। लेकिन और दूसरी बात, जहां तक आप लंबे बिल्कुल, अब इस बारी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, हम फिर भी एक डिलीजेंट ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे और जो व्यवस्था परिवर्तन के जो हमारे वादे हैं, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मैनिफेस्टो में, मेन मैनिफेस्टो में, सब में लिखा है, उसकी टुवर्ड्स काम करेंगे और उसे अचीव करने के लिए जो सक्षम से सक्षम प्रयास होगा उसे बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। गगन जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कोटा राजस्थान से हमें फोन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। गगन जी बहुत स्वागत है आपका, आपकी राय क्या है, आपका फैसला क्या है? नमस्कार। नमस्कार गगन जी। नमस्कार सर। बताइए। हेलो जी, बताइए, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी, हमने बोला जैसे केजरीवाल जी दिल्ली से खड़े हुए हैं। हाँ, हमने बोला दिल्ली से केजरीवाल खड़े हुए हैं जी, जीत चुके हैं इन्होंने, आज युवाओं को आगे करके 27 सिटी में जीते हैं जी। गगन जी, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए पहले, तब बात हो पाएगी, नहीं तो आपको इको रहेगी, आवाज नहीं मिल पाएगी, हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। संपर्क टूट गया। एक बार फिर मैं अपील करना चाहूंगा कि आप हमें फोन करें, फैसला करें कि कौन है इस वक्त देश में सबसे बड़ा नेता है, देश को अच्छी और बड़ी लीडरशिप कौन दे सकता है। 2014 का क्या ये ट्रेलर है, ये जो नतीजे यहां पर सामने आए। लेकिन आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कीजिए ताकि बेहतर कम्युनिकेशन आपके और हमारे बीच में यहां पर हो जाए। मैं अतुल सिंघल जी के पास चलूंगा, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के हमारे। अतुल जी, आज का जो ये मैंडेट आया है, इसको देखते हुए क्या लगता है, बीजेपी
का जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक, मैं चारों स्टेट्स की बात कर रहा हूं, उसमें बीजेपी ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर है, बाकी अपना जो लोकल लेवल पर जो रहा है वो तो है ही नेताओं का, लेकिन ओवरऑल जो फैक्टर है वो मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का फैक्टर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, वो अकेले थे दिल्ली में, उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। आपकी नजर में इस वक्त किसको हम माने? देखिए, ये बात सही है कि मोदी को बीजेपी नेता मानती है, और जैसे अभी सुरेश जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना था कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को साबित भी किया है मुख्यमंत्री पद पर, उनकी एक नीतियां भी हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में झंडे जरूर गाड़े हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जादू जितना चलना चाहिए था मेरे हिसाब से उतना नहीं चला। अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके जादू में सेंध लगा पाने में कामयाब हो गए हैं, और लेकिन ये शुरुआत है अरविंद केजरीवाल की। अभी दोनों की या तीनों की तुलना करना बेमानी है। जैसे आपने खुद कहा कि राहुल गांधी तो बोर्न लीडर हैं, उन्होंने वो केवल नाम के लीडर हैं, उन्होंने अपने आप को अभी साबित नहीं किया है किसी भी फ्रंट पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की शुरुआत है, उनको अभी लंबा जाना है। अब 6 महीने, क्योंकि जब अगला चुनाव होगा केंद्र सरकार का, लोकसभा का, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की परफॉर्मेंस को लोग आंकना पसंद करेंगे। चुनाव जीत तो गए हैं, लेकिन खुद को साबित करना पड़ेगा कि लोग, जहां तक बात मुकाबले की करें, नरेंद्र मोदी से मुकाबला काफी ऊंचा कद है, लोग तो उनकी रैलियों में टिकट लेकर भी आते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना होगा, लौट रहे हैं फौरन वापस, कॉल करते रहिए आप हमें। हॉस्टल की पैकिंग हो गई बेटा? बस एक ट्यूब कम पड़ जाएगा। माँ, जिलेट जेल का एक ट्यूब महीनों चलता है। क्योंकि एक बूंद ही आरामदायक शेव के लिए काफी है। 2 रुपए से भी कम में शेव जिलेट जेल के साथ। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. हम सिक्को है, हम किसान के दिल में बसते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे बीज परिणाम दिखाते हैं। जमीन चाहे बंजर भी हो, हमारे खाद उसमें जान डाल देते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी दमदार हो, हमारे कीटनाशकों के सामने दम तोड़ ही देते हैं। हम सिक्को है, हम किसान के दिल में बसते हैं। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे, इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक रस में मिलेगा एडवांस स्लिंग फॉर्मूला, जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनता का फैसला आ चुका है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और आज नतीजे साफ हो गए हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट जो नतीजे हैं वो क्लियर हैं। चारों राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका। इससे उभरने में भी कांग्रेस को लगता है कि बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन सवाल यहीं से ये उठ रहा है कि क्या देश में हुए विधानसभा चुनावों में मोदी की लहर ने कमाल किया? क्योंकि बीजेपी को कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो बहुत बंपर सफलता हासिल हुई है। क्या ये मोदी का कमाल है? क्या इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मोदी का विजय पथ 2014 के लिए खुल चुका है? रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए, हर तरफ कमल खिला दिख रहा है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी की। चारों राज्यों में बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए जीत दर्ज की है। सवाल उठता है कि आखिर इस जीत के पीछे कौन है? बीजेपी के कमल को चारों राज्यों में खिलाने वाला कौन है? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिसके जरिए बीजेपी तलाश कर रही है विजय पथ 2014। क्या चारों राज्यों में मोदी इफेक्ट ने काम किया?
क्या बीजेपी के पीएम इन वेटिंग का जादू चल गया? शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की रैलियों की खूब चर्चा हुई। यहां इतनी भीड़ जुटी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसे में जब बीजेपी ने दिल्ली फतह की, तब सभी यही सवाल करने लगे कि क्या यह मोदी की लहर है। लेकिन कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को ऐसा नहीं लगता। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो है इस तरह का वोटर है जो पढ़ा लिखा सब है, और यहाँ पे मोदी साहब ने बहुत मीटिंग, 6 के करीब मीटिंग, कितनी मीटिंग 16 कितनी की यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में उनका जादू नहीं चला। मोदी तो नहीं चले तो राहुल गांधी चले क्या? नहीं, राहुल जी को इसमें तुलना करने से कोई मतलब ही नहीं। राहुल जी तो सब जगह जब हर राज्य में कंपेन करने जाते, कोई अपनी कमान हो थोड़ा किसी एक राज्य की उन्होंने ली, ये तो कमान लेके घूम रहे थे। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साफ कहते हैं कि देश के लोगों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को स्वीकार किया है। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सभी राज्यों ने नकारा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ ये जनादेश प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस बार देश ने स्वीकार किया है। इसी चुनाव से यही सिद्ध होता है। कांग्रेस के नेता राज बब्बर को भी लगता है कि दिल्ली में मोदी की लहर चली नहीं। अगर ये जादू उनका चला है जिसका आप बोल रहे हैं, जिसका महामानव का नाम आप ले रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री का, अगर उसका जादू है तो फिर दिल्ली में ये जादू कहां चला गया? इतनी बड़ी तस्वीर के बावजूद जो है वो एक दूसरी पार्टी जो है, जो अभी कल खड़ी हुई है, वो इनको शिकस्त देने के लिए खड़ी हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, लेकिन देश की जनता ने राजस्थान का जो फैसला दिया वो बेहद चौंकाने वाला है। राजस्थान में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। वहां से बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहती हैं कि जीत में मोदी बड़ा फैक्टर है। The people of Rajasthan were tired of the non-governance of the Congress, and I think that this is something that follows on from let's say Delhi also, and therefore Modi is a factor. Modi is a very big factor because people have seen what he has done. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी की सीटें ज्यादा ही हैं। जबकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 150 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में देश के सामने बड़ा सवाल है, क्या देश में मोदी की लहर चल गई और ये कांग्रेस के लिए कहर बन गई? तो क्या मोदी बड़े नेता हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त कॉलर हमारे साथ हैं गजेंद्र कुमार सिंह जी, पटना बिहार से फोन कर रहे हैं हमें। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। फैसला क्या है आपका, ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपकी राय में कौन है सबसे बड़ा नेता? मोदी जी की लहर चल गई है पूरे भारत में, और दिल्ली में अगर बीजेपी नेता पहले घोषित कर देती तो आज क्लीन स्वीप दिल्ली में भी होता है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। अभी रिपोर्ट भी देख रहे थे राखी जी, एक हम उस रिपोर्ट में राजीव शुक्ला जी को आपने सुना होगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई कंपैरिजन नहीं है, कह तो ठीक ही रहे नहीं, लेकिन जरूर ये बात कांग्रेस बार बार कहती रही है और ये उनका प्लैंक है इस वक्त कहना, बार बार कहीं ना कहीं एक शील्ड किया जाता है हमेशा उनको एक जिस तरह से अलग। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने कहा है, मुझे लगता है कि अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक अग्रेसिव टोन उनका जरूर दिखाई दे सकता है। लेकिन जहां तक मोदी जी की बात है, हम लोग यहाँ बात भी कर रहे थे कि दिल्ली में जरूर चूक हुई उनसे। अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए जाते डॉक्टर हर्षवर्धन तो अच्छा रहता, और इसकी ही उनको, वरना शायद हेडलाइन कुछ और हो रही होती। ये रणनीतिक चूक रही है तो खैर बिल्कुल है। तो वो जो है अब आगे बीजेपी इस समय, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और क्या निष्कर्ष निकालती, मैं बहुत उत्सुक हूं कल की हेडलाइन देखने के लिए और कल की सोच जो होगी और रणनीति होगी वो जानने के लिए कि आगे क्या करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली में क्या करते हैं। लेकिन ये जो आपने पूरी स्टोरी अभी मोदी जी पर दिखाई, बहुत ज्यादा उन्होंने रैलियां की थी और बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी ऊर्जा जो है, एनर्जी भरी है। मुझे लगता है अगर आप हर स्टेट में देखें, शिवराज सिंह चौहान को देखें मध्य प्रदेश में, तो अपनी छवि भी उनकी बहुत अच्छी है और उनका अपना काम बहुत बड़ा है। रमन सिंह बहुत, जिसको कहते हैं, मशक्कत के साथ कहीं ना कहीं आगे आए हैं। दिल्ली में हमने देखा कि ये किस तरह का है। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे ने अपनी कमियों पर बहुत काम किया है, जो पिछली बार उनको लगा कि यहाँ कमियां थी। तो इस तरह से इंडिविजुअल लीडर्स जो है स्टेट में, ग्रास रूट लेवल पर मेहनत इन्होंने की और ऊपर आके पॉलिश कर दिया मोदी ने, और उसके बाद जो चमकता हुआ चेहरा है वो आपके सामने। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। आप हमें फोन करते रहिए, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू। देखिए निशांत चतुर्वेदी के साथ रात 9 बजे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. किचन हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंदी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू। देखिए निशांत चतुर्वेदी के साथ रात 9 बजे। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचिन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अमृत रस में ऐसा जादू, खांसी को कर ले फौरन काबू। अमृत रस लीजिए, नजले जुकाम और खांसी से छुटकारा पाइए। अमृत रस। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक रस में मिलेगा एडवांस स्प्रेइंग फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता का फैसला सबके सामने है। 4 राज्यों में जनता का जो मैंडेट था, जो जनादेश था, वो सबके सामने आ गया है। लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई है। बड़ा नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली में साबित किया। 1 साल के अंदर अंदर 27 सीटें निकालने में कामयाब रही उनकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं। इतनी जल्दी उन्होंने खुद को साबित कर दिया। या नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी की नैया को पार लगा रहे हैं और बीजेपी इस भरोसा है कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी नैया को पार लगा देंगे। या फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं सीधा चलूंगा कॉलर। इस वक्त गुरदासपुर पंजाब से हमारे साथ भगत सिंह जी जुड़े हैं। भगत सिंह जी बताइए, आपको क्या लगता है कौन बड़ा नेता है? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भगत सिंह जी। पास सर जी एक ही नेता है सर, मोदी जी। क्योंकि बकाया नेता सर बयान देना नहीं आता। अभी अनुज जेटली ने नया बयान दिया था 2 दिन पहले केजरीवाल के ऊपर की, वो तो एक ही सीट लेके आएंगे। अच्छा एक बात बताइए, बयान देंगे सर ऐसे बड़े नेता तो कैसे काम चलेगा? एक बात बताइए भगत सिंह जी, मोदी जी में क्या खास लगता है आपको? भाई मोदी जी सर एक अच्छा नेतृत्व है, एक अपने कामों को अच्छी तरह गिनाते हैं। भाई मैंने क्या क्या काम किया, कैसे किया, क्या व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करेंगे, आएंगे तो सर ग्रोथ अच्छी होगी हमारी। और केजरीवाल सर तो जनता की एक नई सोच है, जनता के लिए एक नया विकल्प है सर। केजरीवाल अगर आते हैं तो हर आदमी चाह रहा है कुछ नया होना चाहिए। नहीं चलिए अगर आपको नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी में कंपेयर करना हो तो आप फिर क्या जवाब होगा आपका? नहीं सर, उसके लिए तो ये है कि अगर केजरीवाल जी आते हैं तो केजरीवाल तो नया विकल्प है ही सर। केजरीवाल के अलावा तो वही भी ईमानदार आदमी है, साफ सुथरे हैं। हाँ, तो इनको देखने में कोई परेशानी नहीं है। एक बार तो जनता देखना चाहेगी सर। फिर नरेंद्र मोदी जी को पीछे हटा के केजरीवाल आगे हो जाए तो? नहीं सर, केजरीवाल तो देश की सोच है ही। अगर ये लोकसभा में आते हैं तो मोदी जी रुक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
ठीक, बहुत शुक्रिया भगत सिंह जी आपका। सतीश जी, इनके स्टेटमेंट से लग रहा था कि कुछ कंफ्यूजन है मोदी और केजरीवाल को लेकर। एक्सपीरियंस के मामले में मोदी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रहे हैं केजरीवाल पर, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है केजरीवाल। हाँ, फर्स्ट टाइमर भी है। बंदी, जो वो कहते हैं ना कि वो बंदी मुट्ठी लाख की होती है, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इनको जो है अभी परखा नहीं है तो इन्हें परखा जाना चाहिए। दरअसल आपके मामले में यही सबसे ज्यादा फैक्टर काम करता रहा है कि लोगों को लगता है कि इन्हें नहीं परखा है, ये शायद कुछ अलग होंगे, और ये फैक्टर काम कर गया है। जबकि हकीकत यह है कि जो है ये पार्टी नहीं है, पर इसकी सोच बहुत पुरानी है। इसकी भी अगर आप घोषणा पत्र देखें तो आपको लगेगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या केजरीवाल के हसीन सपने हैं। इन्होंने जो है वायदे किए हैं वो तबाही ले आएंगे। इन्होंने वायदा किया हुआ है बाजार में ये इतने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करेंगे कि जो है पानी जो है मुफ्त में देंगे, बिजली की दरें आधी कर देंगे, स्कूलों को डोनेशन नहीं लेने देंगे और जो है फीस कम कर देंगे। और जिस दिन ये हो जाएगा आप देखिएगा 1 साल के अंदर, क्योंकि सब तबाही मच जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी, लोगों को न पानी मिलेगा न बिजली मिलेगी और स्कूलों की किल्लत बढ़ेगी। क्योंकि पानी आज इतने बड़े महानगर में पानी पहुंचाने के लिए खर्चा होता है, बिजली पहुंचाने के लिए खर्चा होता है। आज स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है। जमीन जो है आपको बहुत महंगे मिल रही है, तो उस हिसाब से फीस भी बढ़ेगी। पर अगर ये सब चीजें लागू कर देगी ये पार्टी, तो पता चला कि जो है वो सब चीजों के लिए की किल्लत हो जाएगी और लोग कहेंगे कि जो है केजरीवाल जी आप जो है वापस जो है रेवेन्यू कमिश्नर बन जाइए, करोड़ों कमाइए, इससे आपसे तो भ्रष्ट कांग्रेस के नेता और भ्रष्ट बीजेपी के नेता अच्छे हैं। एक दिन पहले सर, लेकिन लोग यही सोच रखते थे। एक दिन पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बिना बाहुबल के, बिना पैसे के इलेक्शन नहीं जीता जाता। आज उनकी सोच बदली है। मैं चाहूंगा आप कुछ दिन और रुकें, ज्यादा नहीं है वो दिन जब आप देखेंगे इस बात को। जैसा आप कह रहे हैं कि बिजली पानी बहुत सस्ता और ये एक तबाही मच जाएगी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है सर। और मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव आयोग आया है, चुनाव आयोग ने बाहुबल का जो है वो इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। ये उसने जो है पैसे का जो है इस्तेमाल कम कर दिया है। और फिर जहां तक दूसरे रास्तों से पैसे लगाने की बात है वो तो हर कोई लगा रहा है। ये सवाल इस बात का नहीं कि अरविंद केजरीवाल जीते हैं कि नहीं, एक फिनोमिना जीता है, वो फिनोमिना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि एक मुद्दे की पार्टी है, भ्रष्टाचार के अलावा किसी मामले में उसकी ठोस नीति नहीं है, तो एक मुद्दा कब तक चलेगा। मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं, उसका उनका मैनिफेस्टो जरूर देखें। आपकी जो ये कंफ्यूजन है सतीश जी, जो आपकी जो आपत्ति है, ये हम सीधा आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त पंकज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको भी यहाँ पर। आपने अभी सतीश जी की आवाज सुनी होगी, उनकी आपत्तियां भी आप तक पहुंच गई होंगी, इसके बारे में मैं जवाब चाहूंगा आपसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 2-3 मुद्दों के ऊपर बात उठाई कि हम लोगों ने कहा है कि पानी मुफ्त में देंगे, बिजली आधे दामों पे जाएंगे, स्कूलों को मुफ्त कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसका हर जनता के हर व्यक्ति को इन चीजों का अधिकार है। हमने ये नहीं कहा कि हम पानी मुफ्त देंगे, हमने कहा हर घर में 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दिल्ली को हम पानी मुफ्त दे रहे हैं। जो एक आम आदमी, जो सड़क पर एक गरीब आदमी है, वो रहने वाला है, उसकी भी एक बुनियादी जरूरत कितनी है उसकी हमने कैलकुलेट की थी। हमने ऐसे ही हवा में कोई तीर नहीं छोड़े। हमने पूरा कैलकुलेशन किया था कि एक आदमी को 200 लीटर 250 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। एक परिवार में इसका मतलब है 700 लीटर तक प्रतिदिन पानी चाहिए होता है। और ये कैलकुलेट करके हमने पाया कि कुल मिला के 450 करोड़ का खर्चा सरकार के ऊपर आता है। कितनी जगह ऐसी हैं जहां पे करप्शन के मारे आधे से ज्यादा पैसा जाने किस के जेबों में जाता है। अगर वो पैसा सरकार का वापस आ जाए तो ये 450 करोड़ कुछ भी नहीं है अगर हमें आम जनता को पानी पहुंचाना पड़े। कभी इसके बारे में कांग्रेस ने सुना नहीं, इसलिए आज ये हालत हुई है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में डोनेशन नहीं लेंगे और जाने उन्होंने कहा फीस बढ़ाने से हम मना कर रहे हैं। पता नहीं मुझे किस बारे में बात हो रही है ये। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई ये नहीं सवाल पूछ रहा कि आज भी आधे से ज्यादा बच्चे स्कूलों में सही ढंग से शिक्षा क्यों नहीं पाते हैं। उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है। क्यों हम एक ऐसी सहूलियत नहीं दे पा रहे कि हमें देश में या दिल्ली में, अगर हम आज की बात करें दिल्ली में, हमें प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ना पड़े। हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया। एक सरकारी स्कूल जो हमारे समय में अच्छे हुआ करते थे, हमने उनका स्तर इस तरह पे ले आए, इस जगह पे ले आए कि अपने आप एक स्पेस क्रिएट हो गया कि प्राइवेट स्कूल्स आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी करें।
अगर हम इन चीजों पे रोक न लगाएं तो सरकार बनाने का मतलब क्या है? क्यों होनी चाहिए सरकार? 4 बुनियादी चीजें, बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल। इसके अलावा हमने कहा क्या ऐसा ये उल्टी जिसमें तरफ किसी को घुमा रहे आपत्ति हैं। हो? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस बात पर आधारित थे कि जो सर्विसेज उपभोक्ताओं को दी जाएंगी उनका जो है उससे उसका भुगतान वो करेंगे। अब ये तो जो है वो हर चीज अगर सरकार देने लगेगी तो आपने देख लिया ना, राजस्थान में सब सरकार दे रही है। 1 रुपया किलो गेहूं दे रही है, वो जो है 50 लाख लोगों को पेंशन दे रही है, सब भी हार गई। सहारा सुब्रत राय के पास है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। नहीं, हिसाब होने की बात मुझे लग रहा है कि ये है बात, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात है कि मुझे लग रहा है कि जो सवाल हमने इस प्रोग्राम में उठाया है उससे मुझे लग रहा है कि शायद हम भटक जाएंगे, क्योंकि चर्चा करने के लिए फिर बहुत अलग राह हम एक पकड़ लेंगे। मैं इस समय मनोज जी के पास चलता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय चौक से। मनोज जी, मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाहूंगा कि बड़ा नेता किसे माने, क्या एक प्रोसेस है बड़ा नेता बनने की? देखिए, क्या जो जिसको मासेस फॉलो करती हैं, अगर उसके हम परिप्रेक्ष्य से देखें, उसके लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। लेकिन अगर हम 1 साल के करिश्मे के हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को साबित किया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, बड़ा नेता तो जनता ही बनाती है। हाँ, बिल्कुल। आज केजरीवाल को भी जनता ने वोट दिया और नरेंद्र मोदी को भी जनता देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझने की है, जो केजरीवाल जिस रास्ते पर चल रहे हैं, असली परीक्षा उनकी अब शुरू हुई है। अब वो राजनीति में आए हैं, अब वो आंदोलनकारी से जनप्रतिनिधि बने हैं, अब उन्हें भी जवाब देने पड़ेंगे, उनके विधायकों को भी जवाब देने पड़ेंगे। अभी सतीश भाई दूसरे सवाल उठा रहे थे, इस चुनाव में आप देखिए वो तौकीर रजा खां को बरेली से पकड़ लाए, जिसपे दंगे भड़काने के आरोप हैं, उन पे चंदे के लेके सवाल उठे। तो केजरीवाल जी को भी संयम रखना पड़ेगा और जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा। जहां तक बड़ा नेता कौन है, तो मैं एक चीज मानता हूं कि केजरीवाल जी ने जो पिछले 1 साल में दिखाया कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़के दिखाया, इसलिए जनता ने उन्हें दिल्ली में पसंद किया। गुजरात में लेकिन उसमें भी एक डिफरेंस था, उसको मैं बात करूंगा मनोज जी, मैं उस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। लेकिन एक कॉलर इस वक्त मेरे साथ जमील अहमद जी जुड़े हुए हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। जमील जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका फैसला क्या है? जमील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता था जी कि जो आपके जो इधर में प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए हैं, हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही, बोलिए। ये आपके बराबर में जो प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि इनके पास एक मुद्दा है भ्रष्टाचार। जी जी, बोलिए, सवाल पूछिए अपना, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो ये अब आए हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे तो इनको मौका देने को क्या ऐतराज है? नहीं, मौका दिया अरविंद केजरीवाल को, काम उन्होंने किया तो मौका दिया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आए। यही सवाल है जिसको लेकर मैं अभी मनोज जी आपसे बात कर रहा था। जमील जी, आप मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, मैं उसी सवाल को भी मनोज जी से डिस्कस करूंगा। मनोज जी, वही बात कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो एंट्री की है सत्ता में, जो मुद्दे उठाए हैं वो राजनीति से बाहर रहकर उठाए हैं। अब असल मायनों में उनकी एंट्री हुई है राजनीति में, असली परीक्षा अब शुरू होगी नेता बनने की। देखिए, आपने जो 3 लोग चेहरे देश के सामने रखे और सवाल उठाया है, कौन बड़ा नेता है, केजरीवाल है, मोदी है या राहुल गांधी हैं। देखिए, भ्रष्ट तंत्र से लड़ते हुए केजरीवाल जनता को दिखे, इसलिए दिल्ली में जनता ने उनको पसंद किया। गुजरात का विकास मॉडल नरेंद्र मोदी ने दिखाया, इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मनोज जी, मैं वही आपको बताने की मैं जो है शायद अपना सवाल समझा नहीं पा रहा हूं कि मोदी हैं बहुत समय से राजनीति में, एक फील्ड में रहकर उनकी चीजों को समझना, उनकी चीजों से लड़ना एक डिफरेंट थिंग है। अरविंद केजरीवाल अब एंटर कर रहे हैं राजनीति में, राजनीति में क्या होता है, कैसी उठापटक होती है, वो तो अब समझेंगे, अब उसको आगे बढ़ेंगे तब। लोगों का एक आप गुस्सा भी समझिए, देश में दोनों दलों से, राष्ट्रीय पार्टियों से लोग कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश हैं। इसीलिए आज केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक वोट देके अपने गुस्से का इजहार किया है। मैं इसे कतई नहीं मानता कि केजरीवाल जी एकदम बहुत छा गए आके, ये लोगों का गुस्सा है इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रति। अगर इन्होंने जिम्मेदारी से काम नहीं लिया तो देश की जनता राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही संदेश देगी। जमील जी हमारे साथ बने हुए लाइन पर, अगर जमील जी आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो पाए? नहीं, मैं इनकी बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो चीज कहना चाह रहे हैं ये गलत है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो ये बीजेपी, हमारे को लोगों को ये पागल समझते थे, जब बीजेपी और कांग्रेस ही जीतती थी उसके बाद कोई बात नहीं करते। तो मतलब आप चाहते क्या है? मैं एक चीज आपकी क्लियरली नहीं समझ पाया हूं, आप चाहते क्या है?
मैं ये चाहता हूं कि आप लोग किसी को, जो भी एक ये लोग आए हैं, जी जमील जी, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जो बात करते हैं कि भाई कोई ये आदमी जो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके दंगा भड़काने वाले को, आदमी को सम्मान करता है बीजेपी, ये क्या है? लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्हें भी जनता नहीं पहुंचा रहे। वो भी दंगा भड़काने वाले को पकड़ के लाए थे, जिसका आप पक्ष ले रहे हैं। तौकीर राजा कहां पे? बरेली में मुकदमा है। हाँ। नहीं, आप मैं इसीलिए कह रहा हूं केजरीवाल जी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। बिल्कुल, अब वो राजनीति में आए हैं। वो लोग जुड़े ही नहीं उनसे तो। अरे दिल्ली में सबने देखा, पूरे देश ने देखा, बाद में पलट गए। बाटला इनकाउंटर पे उनका क्या विचार था? नहीं तो आप एक मंच पे उनको मंच पे सम्मान करा रहे, जो दंगा बढ़ा रहे, भड़का रहे, उन लोगों को, इतना लोगों को मारा है उन लोगों ने। देखिए, यानी कि कुल मिला के जमील साहब ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिला मोदी स्टेटस तो जो लोग देश का दंगा भड़का रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, उनका क्या होगा? हाँ, कुल मिला के जमील साहब की जो भावनाएं हैं वो हम यहाँ पर समझ गए हैं कि उनका जो वोट है, उनका जो फैसला है, वो कम से कम नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में तो नहीं है। आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, हमारे दर्शक भी हमें लगातार फोन करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं वापस, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू देखिए निशांत चतुर्वेदी के साथ रात 9 बजे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट और फिट, अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना, रिवाइटल, जियो जी भर के। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू देखिए निशांत चतुर्वेदी के साथ रात 9 बजे। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MDH। इतनी ठंड और कोई गर्म कपड़े नहीं। भाभी आप ठंड से बिल्कुल बेफिक्र है। शेरा, ये शेरा आखिर है क्या? शेरा विंटर्स, हमारे परिवार ने अपनाया है शेरा विंटर्स थर्मोवेयर, ठंड से बचने का आसान तरीका। उच्चतम फैब्रिक और लाइक्रा से बना थर्मोवेयर, शेरा विंटर। शेरा विंटर्स फिर काहे की ठंड। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर, तेरी नजर। जॉनसन सैम और जॉनसन की वॉल पुट्टी, जो चले सालों साल। लोग कहे घर देखकर, ये घर बहुत हसीन है। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। हम सिक्को है, हम किसान के दिल में बसते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमारे बीज परिणाम दिखाते हैं। जमीन चाहे बंजर भी हो, हमारे खाद उसमें जान डाल देते हैं। दुश्मन चाहे कितना भी दमदार हो, हमारे कीटनाशकों के सामने दम तोड़ ही देते हैं। हम सिक्को है, हम किसान के दिल में बसते हैं। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया।
मोहिनी चाय मोहिनी पियो खोल के जिया। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू देखिए निशांत चतुर्वेदी के साथ रात 9 बजे। बच्चे बूढ़े और जवान सबके लिए रेक्स का रेक्सोटोन है शक्ति का वरदान। खून बनाता, कमजोरी को दूर भगाता, कुदरती जड़ी बूटियों और फलों से बना रेक्स का रेक्सोटोन। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्ट्रेंथ फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे। इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस स्ट्रेंथ फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है। खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। के बाद आपका स्वागत है। जनता का फैसला क्या है ये तस्वीर सबके सामने साफ हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए सवालों ने भी जन्म ले लिया और उन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मैंडेट आज आया है, मोस्टली जो मैंडेट है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है, मेजरली बीजेपी के पक्ष में रहा है। तो क्या ये 2014 का ट्रेलर है और कौन है इस वक्त सबसे बड़ा नेता? और इस समय हमारे साथ मुंबई से मोहम्मद अंसार साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मोहम्मद अंसार जी आपका। आपकी राय क्या है, क्या फैसला आपका? हाँ सर, मेरा फैसला है कि अरविंद का। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये फैसला है कि हमारे जो हीरो है आज के अरविंद केजरीवाल है। क्यों ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कमाल किया सर। वो जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं हमारे लिए। हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि फरिश्ता आएगा और एक चमत्कार। लेकिन आप जुमला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो सिर्फ सपने हुआ करते थे, आप जुमला गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर, बीजेपी और कांग्रेस ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है हमारे बाप की जागीर है, वो पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यानी कि आपके मुताबिक अरविंद केजरीवाल जो हैं एक रोशनी की किरण है। इस वक्त जो राजनीति में अंधकार छाया हुआ है उसमें एक रोशनी बनकर आए अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आपकी जो राय है वो हमें मिल गई, हम समझ गए कि आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमने इस चर्चा में नरेंद्र मोदी जी की बात की, कुछ उनके पक्ष में हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हैं, लेकिन एक और नाम भी तो था जिस पर हमें चर्चा करनी थी, राहुल गांधी। उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, उनके कद पर कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ कांग्रेस के जो नेता हैं सिर्फ वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। इसको हम किस सेंस में देखें? मैं आपके पास आ रहा हूं सुनील जी, आप बताइए, आपसे राय जानना चाहूंगा। राहुल गांधी कहां ठहरते हैं इसमें? ये राहुल गांधी जी अभी फिलहाल तो सीन में बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डिफेंड करने की कोशिश करते दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता। पर क्योंकि यही कांग्रेस नेता चुनाव से पहले कहते थे कि राहुल गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी जी सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन यूपी से हम अब तक देखते आ रहे हैं, यूपी से गुजरात गए और भी कई जगह गए। अभी वो उन्होंने अपना वर्ड शो नहीं किया कहीं भी राहुल गांधी जी ने। पर अभी जो राहुल जी का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को सुनने लायक है। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है जिस ऑनेस्टी से उन्होंने एक्सेप्ट किया है चीजों को। ये सवाल ये जरूर है कि वो कैसे नेता हैं, बड़े या छोटे तो बड़ी बात है। वैसे आज कह रहे हैं कि अंडर गाइडेंस काम करने के लिए तैयार हूं।
ये भी एक नेता की एक अच्छी क्वालिटी में इसकी गिनती हो सकती है कि जब वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि हम बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं। हम जो अनकन्वेंशनल तरीके से जिस हिसाब से वो पब्लिक से जुड़े अरविंद केजरीवाल जी, हम उस पर कोशिश भी करेंगे जुड़ने की। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की ग्रॉस रूट लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी में अपने। राहुल गांधी जी जाहिर सी बात है अभी सीन में नहीं है, पर मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल से उनको नकार देना भी बहुत समझदारी है। ठीक, चलिए एक हम कॉलर है हमारे साथ स्वीडन से, रोहन जी इस वक्त हमें फोन कर रहे हैं। रोहन जी बहुत स्वागत है, आपका फैसला क्या आया, बताइए क्या राय है आपकी? सर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं एम नेटिव ऑफ हैदराबाद, बट हिंदी में बात करने का कोशिश करता हूँ। एंड एक्सक्यूज मी इफ एनीथिंग गोस रॉन्ग। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आम आदमी परफॉर्म्ड। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम एज ए एनआरआई आम आदमी पार्टी फॉलोअर आई एम द ग्रेट। एंड ये करके दिखाया, वो 15 साल से वो बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, इधर आम आदमी पार्टी करके एक नॉर्मल कैंडिडेट्स को लेके ये करके दिखाया। वो जितने भी सीरीज चला, वो जितने भी स्ट्रिंग्स करा, वो जितने भी पैसे लगा लो, वो करके दिखाए। दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, गुड फॉर इंडिया। And what we are thinking is we should not go into the power by taking any help. And if it's possible, go for the next election. Then we will see the power of another elections. Then we will going to get the power with the full majority. This is our ये है हमारा फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन जी हमें फोन करने के लिए। स्वीडन से हमें फोन कर रहे थे रोहन जी हमारे कॉलर। आज दिन भर अगर हम बात करें तो ओवरसीज से बहुत कॉल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, स्वीडन से भी 2-4 लोगों ने हमें कॉल किया था, लेकिन एक कॉमन चीज उनमें ये रही कि सबका जो फेवर है, जो सबका फैसला था, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सबसे बड़ा नेता कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम पार्टीज की राय जानेंगे तो बीजेपी नमो नमो करेगी, कांग्रेस राहुल गांधी का नाम लेगी, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का मैंडेट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मिला है, इस समय हॉट टॉपिक, हॉट चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल ही है। लेकिन सबसे बड़ा लीडर कौन है ये 2014 में ही पता चलेगा, जब 2014 में दिल्ली में केंद्र में कोई अपनी विजय पताका फहराएगा। वो किसका झंडा होगा ये तब जनता अपने असल मैंडेट में बता देगी। मैं अपने पूरे पैनल का शुक्रिया करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े रहे यहां पर इस चर्चा में पंकज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज वर्मा जी, अतुल सिंघल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राखी बख्शी जी जा चुकी हैं इस पैनल से, उनका भी मैं यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुनील कुमार सिंह जी और सतीश पेडनेकर जी भी हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरी चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतजार है 2014 का, कम से कम ट्रेलर तो यहां पर नजर आ गया, लेकिन ट्रेलर कई बार हिट हो जाता है, पिक्चर पिट जाती है। देखते हैं कि 2014 में जो पिक्चर होगी इस राजनीति की, उसमें कौन हिट होता है और तब असल नायक कौन बनकर आता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद, इन चुनावों के बाद, जनता के इस मैंडेट के बाद, अरविंद केजरीवाल का सबसे पहला इंटरव्यू एक्सक्लूसिव न्यूज एक्सप्रेस पर निशांत चतुर्वेदी के साथ।